1999 यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक साल है और आज हम भारतवासी उस घटना को याद कर भावुक और साथ ही गर्व का अनुभव करते हैं। कारगिल वॉर 1999, this place became the center of much international intrigue and war between India and Pakistan. 22 years ago, India was betrayed by its neighbor Pakistan. Prime Minister Atal Bihari Vajpayee made it clear that India would emerge victorious. हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। 3 मई 1999 में शुरू हुआ यह वॉर भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। 3 महीने के लगातार युद्ध में भारत ने पाकिस्तान द्वारा कब्जे किए गए सारे हिस्सों पर अपना तिरंगा लहराया और आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत को विजय घोषित किया गया और उसी जीत की खुशी में आज हम 24वां कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं। ये सारी बातें भारत के लोगों को पता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में वॉर के कुछ ऐसे पहलुओं की बात करेंगे जिसे हर नागरिक को जानना जरूरी है। कारगिल वॉर से पहले पाकिस्तान और भारत के बीच 2 बायलैटरल एग्रीमेंट्स यानी कि 2 द्विपक्षीय संधि हुई थी। पहला था शिमला एग्रीमेंट जो 2 जुलाई 1972 को पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द्वारा साइन किया गया था। इसमें कहा गया था कि दोनों देश जम्मू और कश्मीर के एलओसी को क्रॉस नहीं करेगी और कोई भी समस्या होने पर दोनों मिलकर उसका शांतिपूर्वक समाधान करेगी। दूसरा था लाहौर डिक्लेरेशन। फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने और दोनों के बीच शांति स्थापित करने के उद्देश्य से लाहौर डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया। लेकिन उन दोनों संधियों का कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि लाहौर डिक्लेरेशन के कुछ महीने बाद ही शुरू हुआ कारगिल वॉर। इसकी शुरुआत की किसने और कौन थे जो उन दोनों के बीच होने वाले उस शांति से खुश नहीं थे? पाकिस्तानी सेना के पूर्व चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज के मुताबिक भारतीय सीमाओं पर कब्जा करने वालों में मुख्य रूप से शामिल थे उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट मोहम्मद अजीज, लेफ्टिनेंट जावेद हसन और लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद। 3 मई 1999 कारगिल के एक गांव में स्थित एक चरवाहा जिसका नाम ताशी नामग्याल था, वो अपनी खोई हुई याक ढूंढने निकला था। तभी उसे दिखा 6 व्यक्ति जो ठीक उसी जगह पर स्थित थे जहां 3 पंजाब की सेना तैनात रहती। उसने देखा कि वो लोग बर्फ की सफाई कर चट्टानों को तोड़कर रास्ता बना रहे थे। उसे शक हुआ कि कोई एलओसी क्रॉस कर यानी कि पाकिस्तान से भारत की सीमाओं पर घुस आए हैं। उसने ये सारी बातें तुरंत जाकर गार्ड कमांडर बलविंदर सिंह को बताई और जांच करने पर उसकी सारी बातें सच निकली। इसी दिन से शुरू हुआ वो कारगिल वॉर। पाकिस्तानी सेना ने खुफिया रूप से एलओसी क्रॉस कर भारत की कई ऊंचाई वाले सीमाओं पर अपना कब्जा कर लिया था और उनके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बद्र। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना ने उन सारे हिस्सों पर पुनः अपनी विजय प्राप्त करने के लिए शुरू किया ऑपरेशन विजय।
दुश्मनों की ऊंचाई वाले इलाके में होना भारतीय सेना के लिए कोई छोटी चुनौती नहीं थी और उन ऊंचाइयों पर चढ़ाई करने के लिए उन्हें अपने साथ कम वजन साथ लेना था, यानी कि या तो आप अपने लिए खाना पानी लें या फिर बुलेट्स। इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए उन्होंने कई परेशानियों का सामना किया और पाकिस्तान के साथ कई बैटल्स लड़ी। और देश की सेवा में कई जवान शहीद भी थे। इनमें से एक बैटल है द बैटल ऑफ टोलोलिंग। टोलोलिंग जम्मू और कश्मीर के द्रास सेक्टर में स्थित 16,000 ऊंची पीक है, जिस पर कैप्चर करना भारतीय सेना के लिए बहुत मुश्किल था। पहला कारण था तापमान। -5 डिग्री सेल्सियस से -11 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वहां पर लड़ाई करना भारतीय सेना के लिए बहुत मुश्किल था। और दूसरा कारण था उसकी ऊंचाई। उस ऊंचाई से दुश्मनों का फायरिंग चलता रहता था, जिस कारण भी उन्हें उस फायरिंग से बच पाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। 13 जून 1999 को कई हफ्तों की लड़ाई के बाद भारतीय सेना के 2nd राजपूताना राइफल्स ने टोलोलिंग के पीक पर अपना कब्जा कर लिया। यह भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यह कारगिल वॉर में भारत की सेना का पाकिस्तान पर पहली जीत थी और दूसरी ओर टोलोलिंग से होकर NH-1D हाईवे गुजरती थी, जो श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली एकमात्र राजमार्ग थी। इस कारण भी उस पर कब्जा करना भारतीय सेना के लिए बहुत जरूरी था। दूसरा इंपॉर्टेंट बैटल था द बैटल ऑफ टाइगर हिल। यह बैटल कारगिल वॉर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस बैटल को पूरा करने के लिए 18 ग्रेनेडियर्स इसमें शामिल थे और इसको लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह। भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में स्थित यह टाइगर हिल 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और जहां आज हम घूमने जाते हैं, उस पीक को कैप्चर करने के लिए कई हमारे जवान शहीद हुए थे और 4 जुलाई 1999 को वहां हमारा तिरंगा फिर से लहराया था। 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ने 6 दुश्मनों को टाइगर हिल के बैटल में मार गिराया था और साबित किया था कि देश की रक्षा में उम्र नहीं, जुनून का होना जरूरी है। पॉइंट 4875। इस पीक को कैप्चर करने के लिए जो टीम बनाई गई थी, उसे लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका कोड नाम था शेरशाह, और आज सारा भारत उनकी साहस की सराहना करता है। इसी तरह भारत ने कई बैटल्स पाकिस्तान के साथ लड़े और उसमें विजय प्राप्त किया और पाकिस्तान द्वारा कब्जे किए गए सारे हिस्सों पर अपना तिरंगा लहराया। और आज ही के दिन 26 जुलाई 1999 को भारत को कारगिल वॉर का विजेता घोषित किया गया। इसी के साथ पूरा हुआ ऑपरेशन विजय।